So, welcome back everyone. I hope you are doing well. So, last lecture we saw about the various properties of square. तो स्क्वायर में हमने प्रॉपर्टीज क्या क्या देखा उनका कि ऑल साइड्स स्क्वायर के इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो स्क्वायर में जस्ट लाइक रेक्टेंगल 90 डिग्री के होते हैं, एंड डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल लेंथ के होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर and the angle formed by angle at the point of their intersection is 90 डिग्री। एंड एक और स्पेशल प्रॉपर्टी स्क्वायर का क्या देखा था हमने कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। तो सारे एंगल स्क्वायर के ए बी सी डी 90 डिग्री के होते हैं और जो उसके डायगोनल होते हैं वो उस एंगल को 45 डिग्री में बाइसेक्ट भी करता है। तो ये सारे प्रॉपर्टी फिर हम लोगों ने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, है ना। टोटल 5 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे। properties of rectangle is opposite sides of triangle can be chosen definition of rectangle, in other words if everything opposite side। ठीक है, ये देखा हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो हम करेंगे एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या बोल रही है किताब? इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a quadrilateral with 3 angles equal to 90 डिग्री and फोर्थ एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाएं जिसमें 3 एंगल तो 90 डिग्री है? सपोज करो ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना, तीसरा एंगल भी 90 डिग्री हो। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं हो? ऐसा पॉसिबल है? You might have observed through construction that this may not be possible, है ना। ऐसा आपको पता तो चल गया हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 एंगल तो हम किसी क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री बनाए और चौथा जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं हो। मतलब कहने का मतलब अगर 3 एंगल 90 डिग्री है किसी क्वाड्रिलेटरल का तो चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा, फोर्थ जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा ही। बट वाई नॉट? क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चौथा एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता है ना? 90 डिग्री नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? सो दिस इज ड्यू टू जनरल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज अ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ना, एक क्वाड्रिलेटरल का जनरल प्रॉपर्टी है ये, है ना, रिलेटेड टू देयर एंगल्स। तो कैसा है वो जनरल प्रॉपर्टी तो हम देखेंगे। वी हैव सीन दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। ट्रायंगल के केस में हमने देखा था कि ट्रायंगल है, अगर एक कोई सा भी ट्रायंगल है तो उसके जो सारे एंगल्स का हम सम लेंगे, है ना। ये तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, लेकिन आप कोई सा भी ट्रायंगल लो, कोई सा भी आप ट्रायंगल लो तो उसके सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। देर इज सिमिलर रेगुलरिटी इन सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसा एक जो हमारी क्वाड्रिलेटरल होती है उसमें भी एक सिमिलरिटी, एक सिमिलर प्रॉपर्टी है ना। जैसे सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी है। तो क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है कि समेशन ऑफ ऑल एंगल्स, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स, समेशन ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक प्रॉपर्टी होती है। डिराइव कैसे होगी? ये सिंपल है बहुत, इसी ट्रायंगल का हेल्प लेके हम इसको डिराइव करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। तो सपोज करो एक कोई सा भी अपना एक क्वाड्रिलेटरल है, सम, सम नेम का कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम सम से डिनोट कर रहे हैं, SOMT। नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ डायगोनल SM। हमने एक डायगोनल SM ड्रॉ कर दिया। वी गेट 2 ट्रायंगल्स, है ना। तो हमको 2 ट्रायंगल्स मिला, ट्रायंगल SEM एंड ट्रायंगल SOM। ट्रायंगल SEM एंड ट्रायंगल SOM, ये 2 ट्रायंगल मिला। हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, उसके एक हमने डायगोनल बना दिया तो हमको 2 ट्रायंगल्स मिल गए। तो हमें पता है ये जो ट्रायंगल है SOM, दैट इज दिस ट्रायंगल, इसका सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कहने का मतलब है एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये जो ट्रायंगल है SEM, इसके इंटरनल एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 1 ले लें हम और इसको इक्वेशन 2 ले लें। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 180 कितना हो जाएगा, 360 360 360 360 इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। ये वाला लिखा हमने इक्वेशन 1 का, और दिस इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो हमें ये मिल गया, है ना। अभी देखो आप इसमें एंगल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 4 को एक साथ कर देंगे। एंगल 1 प्लस 4 को एक साथ कर दिया तो क्या हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल S हो गया। एंगल 2 इज एंगल E, है ना। एंगल 3 और 6 को हमने एक साथ ऐड कर दिया, एंगल 3 एंड एंगल 6 को एक साथ ऐड कर दिया तो दिस इज एंगल M। और बचा कौन सा, बचा एंगल 5, तो एंगल 5 इज एंगल O। सो ये क्या है, these are सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना हो गया, 360 डिग्री, है ना। इसी चीज़ को यहाँ पे बताया है इन ट्रायंगल SEM एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 180 डिग्री एंड एंगल SOM एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इज 180 डिग्री। व्हाट डू वी गेट व्हेन वी ऐड ऑल 6 एंगल्स, है ना। तो जब हम इन सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमें मिला। और फिर हमने एंगल 1 और 4 को एक साथ ले लिया, एंगल 1 और 4 मिलके क्या बन रहा है हमारा, एक तरह से एंगल S बन रहा है। एंगल 3 और 6 मिलके क्या बन रहा है हमारा, एंगल M बन रहा है। एंगल 2 क्या है हमारा, दैट इज एंगल E। एंगल 5 क्या है हमारा, दैट इज एंगल O, है ना। तो एंगल SM, एंगल E एंड एंगल O, दैट इज these are angles of quadrilateral, internal angle of quadrilateral. So sum of all angles in a quadrilateral is 360 degree. So ये हमें एक प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी हमें मिल गया quadrilateral का। This explains why it is impossible for a quadrilateral to have 3 right angles and 4th angle not equal to 90 degree, not equal to right angle. So अगर 3 एंगल हमारे किसी quadrilateral का 90 डिग्री है ना, 3 एंगल्स 90 डिग्री है, तो चौथा एंगल अगर हम x ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इन चारों एंगल का जो समीशन आएगा वो 360 आएगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 360 माइनस 90 90 90 दैट इज 270। सो x की वैल्यू 90 आएगी ही, so hence it is proved. Now next moving to 4.3, more quadrilateral with parallels opposite side, है ना। अगर हम अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर रहे हैं तो उससे हम और क्या क्या क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो रेक्टेंगल एंड देयरफॉर स्क्वायर है पैरेलल अपोजिट साइड्स। रेक्टेंगल में क्या था, अपोजिट साइड्स पैरेलल थे, ये साइड आपस में ऐसे पैरेलल थे अपोजिट साइड्स, और ये साइड आपस में पैरेलल था, है ना। अपोजिट साइड्स पैरेलल था। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड जो थे पैरेलल थे, ये साइड इसके पैरेलल था, ये साइड इसके पैरेलल था। तो आर देयर क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स एंड नॉट रेक्टेंगल, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं लेकिन वो रेक्टेंगल नहीं है। तो वैसा हम बना के देखते हैं। दिस कैन बी इजली डन बाय ड्राइंग 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस इंश्योरिंग दैट दे डू नॉट मीट एट राइट एंगल। तो 2 पेयर ऑफ हम अगर पैरेलल लाइन बनाएं और ये इंश्योर करें कि वो राइट एंगल पे नहीं है ना, मतलब उनका जो एंगल है वो राइट एंगल पे नहीं, मतलब वो भी देखते हैं आगे। कंस्ट्रक्ट
such a figure by recalling how parallel line can be constructed using rulers and set square और कॉम्पास एंड रूलर। तो आपको पैरेलल लाइन बनाना है, तो सपोज करो आप सिंपल स्केल से बना रहे हो, तो स्केल रखो आप, है ना, स्केल रखो यहाँ पे और ये ऐसा लाइन खींच दो स्केल पे। इसके बाद स्केल को थोड़ा तिरछा करके रखो, इस डायरेक्शन में रखो स्केल को और एक लाइन ऐसा खींच दो। तो आपने क्या बनाया, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्केल एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। सो आपने अपोजिट साइड्स पैरेलल बना दिए और ये एंगल को आपने 90 डिग्री नहीं रखा है, ये 90 डिग्री से कुछ हटकर है। सो ऑब्जर्व द क्वाड्रिलेटरल ABCD, इट हैज पैरेलल अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं बट इट इज नॉट रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी क्या होता है, जो इसके एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं है, लेकिन ये इसके अपोजिट, ये जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है इसके अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हैं आपस में। दस लार्ज सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल एग्जिस्ट इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना, और ऐसे बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल होंगे जिसमें अपोजिट साइड्स तो पैरेलल हैं। सच क्वाड्रिलेटरल्स आर कॉल्ड पैरेललोग्राम, है ना, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, मतलब अपोजिट साइड्स उसके पैरेलल होते हैं। तो हमने एक आपको पहले भी एक एग्जांपल से बनाया था, अगर आपने एक फोटो फ्रेम लिया, फोटो फ्रेम इज रेक्टेंगल, है ना, और फोटो फ्रेम को आपने ऐसा स्लैंट कर दिया, है ना, ऐसा उसको तिरछा कर दिया। सपोज करो एक लकड़ी का फोटो फ्रेम आपके पास हो, तो उसको आपने ऐसा स्लैंट कर दिया, है ना, स्लैंट उसको कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको अपोजिट साइड्स तो पैरेलल मिल रहे हैं लेकिन वो एक रेक्टेंगल नहीं है। तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फिगर को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। अभी हम देखते हैं पैरेललोग्राम के वेरियस प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। इज रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम? यस, ऑब्वियसली वी कैन से दैट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स opposite sides are parallel. Is square a parallelogram? Yes, square is also a parallelogram because its opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. But all parallelogram is not rectangle. Or we can say that rectangle is a special kind of parallelogram. Rectangle is a special kind of parallelogram in which all angles are 90 degree. And we can say that square is a special kind of rectangle in which all sides are equal, है ना। और हमने रिफाइन कर दिया रेक्टेंगल को, हमने और रिफाइन कर दिया, सारे साइड्स इक्वल कर दिए, तो वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, है ना। तो वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, बड़ा सेट जो होगा हमारा पैरेललोग्राम होगा, है ना। बहुत सारे हमें क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे मिल जाएंगे जो पैरेललोग्राम होंगे, है ना। उसके अंदर रेक्टेंगल जो है उसका सबसेट हो जाएगा, है ना। सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट और पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल। इसी तरीके से जितने भी स्क्वायर्स हैं हमारे, दीज आर अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर जो है हमारे स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल, हम बोल सकते हैं जो हमारे स्क्वायर्स होते हैं दे आर सम स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। और वी कैन से दैट all squares are a kind of rectangle or all squares are parallelogram but all parallelograms are not square, है ना। तो वेन डायग्राम से हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको मैंने आपको इस वेन डायग्राम को पहले भी समझाया था। अगर एक कोई हमारा क्लास है, जैसे क्लास 8 है, तो उसमें क्लास 8 में का अगर हम ऐसे सब इससे दिखाएं वेन डायग्राम से, तो ये पूरा क्लास 8 को ऐसे दिखा रहे हैं। तो इसमें टॉपर्स जो होंगे, टॉप 3 रैंकर्स कुछ ही होंगे, 3 लोग ही होंगे, तो है तो वो क्लास 8 के ही स्टूडेंट, लेकिन वो स्पेशल हो गए, वो क्लास 8 के भी हैं और वो टॉपर्स भी हैं, है ना। सारे क्लास 8 के स्टूडेंट तो टॉपर नहीं है। ये वेन डायग्राम मैंने आपको पहले भी समझाया है, आप उसको रेफर करो। तो अभी के लिए आप इतना उसको रिकॉल करते हुए समझो कि all rectangles are parallelogram
all squares are parallelogram, but all parallelograms are not rectangle and all parallelograms are not square. And square is a special type of rectangle, or we can say square is a special type of parallelogram. Now moving ahead, to understand relation between the sides and angle of a parallelogram, let us construct the following figure. So you have to draw a parallelogram with adjacent sides of length 4 centimeter and 5 centimeter and angles of 30 degree between them, है ना। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको सबसे पहले स्केल लेकर एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। फिर अपना प्रोटेक्टर लेके प्रोटेक्टर को आप यहाँ पे ऐसे सेंटर में रखोगे, प्रोटेक्टर को कुछ ऐसे रखोगे, ये मैं छोटा प्रोटेक्टर बना रहा हूँ, है ना। फिर यहाँ पे आप 30 डिग्री मार्क कर लोगे और एक स्ट्रेट प्रोटेक्टर हटा के आप फिर एक लाइन बना दोगे, है ना। लाइन बनाओगे और उस पर 5 सेंटीमीटर पे आप स्टॉप हो जाओगे ना। उस ये आपने क्या बना दिया, आपने पैरेललोग्राम का 2 साइड्स बना दिया और एक एंगल आपने बना दिया। उसके बाद आपको क्या करोगे, आप फिर आप ये कॉम्पास लोगे, कॉम्पास से ये साइड्स कितना है 4 सेंटीमीटर का, है ना। 4 सेंटीमीटर का बीसी साइड है, तो 4 सेंटीमीटर आप स्केल पे कॉम्पास से मार करके यहाँ पे कट लगा दोगे, है ना। उसके बाद बी सी साइड कितने सेंटीमीटर का है आपका, तो अपोजिट साइड 5 सेंटीमीटर का है, तो बी सी भी आपका 5 सेंटीमीटर का है। तो आप फिर से कॉम्पास को 5 सेंटीमीटर का बनाओगे स्ट्रेच करके, है ना, और उससे एक कट फिर यहाँ मारोगे, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। ये मिलने के बाद आप सी डी और बी डी को ज्वाइन कर दोगे, इन दोनों लाइन से ज्वाइन कर दोगे, तो आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा, है ना। पैरेललोग्राम मिल जाएगा। तो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम, तो यू विल फॉर्म दिस रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो अभी देखोगे व्हाट आर रिमेनिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो आप उसमें मेजर करोगे जब कॉम्पास से, तो आप पाओगे, क्या पाओगे, आप फाइंड करोगे कि ये एंगल कितने मेजर है, ये एंगल का मेजर क्या है ना, ये एंगल का मेजर क्या है ना। और आप इन दो साइड्स को मेजर करोगे, है ना। तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि सी डी जो साइड्स है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर आएगी, और जो बी सी साइड है उसकी लेंथ कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आएगी। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। और जब आप एंगल को मेजर करोगे कॉम्पास से, तो आप क्या फाइंड करोगे, ये एंगल जो है 30 डिग्री का होगा, ये एंगल 150 डिग्री का होगा, और ये एंगल 150 डिग्री का होगा, है ना। ये कैसे होगा, आप मेजर करके देख लोगे, फिर हम इसको प्रूव करेंगे ऐसा क्यों होगा। ऐसा क्यों होगा कि अपोजिट एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है ना, सॉरी सप्लीमेंट्री हो गए, दैट इज इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, है ना। तो सिंपल सी बात है। What are the remaining angles of parallelogram? What are length of remaining sides? See if you can reason out or experiment to figure these out, है ना। तो आप इसको कैसे डिड्यूस करोगे। तो डिडक्शन 6, what can we say about angles of parallelogram, है ना। तो आपको देखो, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड वी कैन से दैट ए डी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल में हमको पता है, ट्रांसवर्सल अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल दैट इज एंगल डी प्लस एंगल बी इज sum of internal angles on same side of transversal is supplementary or 180 degree. So एंगल डी क्या होगा, एंगल डी विल बी 180 माइनस एंगल ए, है ना। एंगल डी विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल ए, एंड एंगल ए इज 30 डिग्री, सो एंगल डी विल बी 150 डिग्री, 150 डिग्री। Similarly, AD is parallel to BC and AB and CD are transversal to them. That is AD is parallel to AD, दो एरो में बना रहा हूँ,
it is parallel to BC, and this AB and DC is acting as transversal to these. So angle A plus angle B, it is going to be 180 degree, है ना. Angles on same side of transversal, internal angles on same side of transversal. So this is going to be, angle B is going to be 180 minus 30, that is 150 degree. And similarly this CD is acting as transversal to this line, that is AD and BC. So angle C plus angle D is 180 degree. So angle D we have already found, it is 150. So angle C is going to be 30 degree, है ना. So हमने क्या देखा, adjacent angles of a parallelograms adds up to 180 degree. Adjacent angle मतलब angle A and B are adjacent, angle A and angle B are adjacent, angle C and angle B and angle C are adjacent, angle C and angle D are adjacent, and angle D and angle A are adjacent. तो इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना. 180 डिग्री इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. एंड हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज देखा, अपोजिट्स पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट पेयर्स जो हैं, ये पेयर दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी, अपोजिट पेयर, इनका ये इक्वल है आपस में, ना. दीज आर इक्वल, आपस में इक्वल है. एंड एंगल बी एंड एंगल डी, these are opposite pairs and these are equal to each other. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. Since adjacent angle are interior angle on the same side of transversal to a pair of parallel line, they must have add to 180 degree, है ना. What about opposite angles? Will they be equal in all parallelograms? Yes, they will be equal in all parallelograms. Opposites angle will be equal in all parallelogram. इसको प्रूव करने के लिए सिंपल क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया PEAR और किसी एक एंगल को, जैसे एंगल P को इसमें x डिग्री का मान लिया. एंगल P को x डिग्री का माना है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री. सो एंगल P प्लस एंगल R इज 180 डिग्री. एंगल P प्लस एंगल R इज 180 डिग्री. सो वी कैन राइट एंगल R इज 180 डिग्री माइनस x. एंगल R इज 180 डिग्री माइनस x. Similarly, angle A plus angle R is 180 degree. Angle A plus angle R is 180 degree. So angle A will be 180 minus angle R, and angle R we have found how much, angle R को हमने कितना फाइंड किया है, that is 180 minus x. तो इसमें एंगल R की वैल्यू ये रखा हमने 180 माइनस एक्स, तो 180 आपस में कट हो जाएंगे और हमें एंगल A कितना मिल जाएगा, x डिग्री का मिल जाएगा, है ना. इसी तरीके से A एंड E आर एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एंगल A प्लस एंगल E कितना होगा, 180 डिग्री. सो एंगल E विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल A, एंड एंगल A हमारा कितना हमने फाइंड किया, x. तो 180 डिग्री माइनस x. तो हमें सिंपली लिख देना है एंगल E कितना होगा, एंगल E इज 180 डिग्री माइनस x. सो हमने देखा अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, है ना. Therefore this shows opposites angle of a parallelograms are always equal. Next we have deduction number 7, है ना. So we will stop till here and find the next deduction in next lecture, that is related to sides of parallelogram.
रिलेटेड टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो इसको करने का कुछ नहीं, सिंपली इसको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से इसको एस्टेब्लिश किया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। नेक्स्ट डिडक्शन हमारा क्या रहेगा, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट डिडक्शन रहेगा, व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसा रहता है, क्या वो डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम इसको फाइंड करेंगे दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसको भी हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी देखेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।